नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहता है। इसके लिए आपको चुनने होंगे आपके सामने रखे हुए 3 फ्लावर्स। जो भी फ्लावर आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है येलो कलर का फ्लावर, दूसरे नंबर पर है वाइट कलर का फ्लावर और तीसरे नंबर पर है पिंक कलर का फ्लावर। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का फ्लावर चुन सकते हैं। आपने अपने पसंद का फ्लावर चुन ही लिया होगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है येलो कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है प्रत्याहार का कार्ड, इंस्पिरेशन का कार्ड और 7 ऑफ कप्स का कार्ड। आपके कार्ड देख के ये मालूम हो रहा है कि आपको अभी किसी भी तरह के जो बोलते हैं ना एडिक्शन या लत को छोड़ देना चाहिए। ये आपके कार्ड बता रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग हो या फिर कोई फूड हैबिट हो, जैसे चॉकलेट ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम खाते हैं तो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है, या फिर किसी व्यक्ति से ज़रूरत से ज़्यादा लगाव या अटैचमेंट जो कि हेल्दी नहीं है, तो उसे भी छोड़ देना ज़रूरी है। अभी देखो दोस्तों, ऐसा दौर चल रहा है कि अनस्टेबिलिटी है, बार बार लॉकडाउन लग रहा है। तो एक और मैसेज आपके लिए आया है कि अगर आपको ओवर स्पेंडिंग या फिर ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग, मतलब जो चीज़ें अननेसेसरी है वो ख़रीदने का शौक़ है, तो वो आप इस वक्त थोड़ा सा कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कोई लेक्चर नहीं दे रही हूँ, ये आपके कार्ड में आया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इस बात को सुने या अनसुना कर दें। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इंस्पिरेशन की कमी हो गई है? तो आपको ये कार्ड बता रहे हैं कि इंसाइट और इंस्पिरेशन वो तब आते हैं जब हम चीज़ों के पीछे भागना थोड़ा कम कर देते हैं। यानी हमें काम तो करना है, आपको चलना है, लेकिन कभी कभी आपको रिलैक्स भी करना है, प्लेफुल बनना है, अनहरीड बनना है। ठीक है ना? ऐसा आपको अपना फ्रेम ऑफ माइंड कर लेना है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में काम करने के चक्कर में आप अपना काम बिगाड़ ना लें। आपको शांत मन से अपना काम करने की ज़रूरत है। जो भी आइडियाज़ होते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रचनात्मक, वो प्राकृतिक रूप से या फिर नेचुरली आते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती नहीं लाया जाता। आने वाले समय में आपको बहुत सारे अच्छे अवसर मिलने वाले हैं, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप अपने विवेक का कितना प्रयोग करते हैं। क्योंकि अगर आप अपने लिए सही ऑप्शन चुनते हैं तो आपकी लाइफ में खुशहाली आएगी, और यदि गलत ऑप्शन चुनते हैं तो उसका परिणाम भी आपके सामने होगा। ये स्थिति और कठिन इसलिए होगी क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, वो आपको मृग तृष्णा की तरह लगेंगी। तो आपको सही जो है वो चुनाव करना है। एक सही चुनाव आपको सही दिशा में ले जाएगा। हो सकता है कि आप टेम्पटेशन में आ जाएं या फिर थोड़ा सा भ्रमित हो जाएं कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी होगी, तो उस वक्त आपको सोच समझकर निर्णय लेना है। ये भी हो सकता है कि आपका लगाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए। आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट लेने लगें, प्रेयर में इंटरेस्ट लेने लगें, और जो भी चीज़ें हैं स्पिरिचुअल प्लेसेस को विज़िट करना, वो भी शायद आप कर सकते हैं। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2 यानी वाइट कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आसन का कार्ड और पर्ल ऑफ ग्रेटिट्यूड का कार्ड। आपके कार्ड देख के ये मालूम हो रहा है कि अभी जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा जो आपने हार्ड वर्क किया है उसका परिणाम मिलने वाला है, उसका फल मिलने वाला है। आपने जो भी संघर्ष किया था उसकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, आपको एक विक्ट्री मिलेगी, एक विजय मिलेगी। तो आपको जो है उस सफलता को सिर पे नहीं चढ़ने देना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। जो भी आपके वेल विशर हैं उनके साथ भी आपको तालमेल बनाकर रखना चाहिए। आपको अभी एक आसन वाली मुद्रा में आ जाना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए। इनहेल और एक्सहेल, डीप ब्रीथ, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके जीवन के लिए काफ़ी जो हैं वो उपयोगी सिद्ध होंगी। जब भी हमारे जीवन का समुंदर है वो जब शांत होता है, तब हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना या फिर आभार या कृतज्ञता व्यक्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब भी हमारे ज़िंदगी में तूफ़ान आते हैं तो कुछ लोग तब भी शांत रहते हैं और कुछ विचलित हो जाते हैं। यही हमारे जीवन की परीक्षा की घड़ी होती है और समय होता है कि हम अच्छे समय के साथ साथ खराब समय को भी किस तरह से निकाल लेते हैं और कितनी मजबूती के साथ उसमें खड़े रहते हैं। इस तरह की परीक्षाएं भी हमें अपने जीवन में देनी पड़ती है, लेकिन इसको नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। जो भी तूफ़ान आता है वो एक वातावरण होता है, उसे साफ कर देता है और आपकी ज़िंदगी में खुशियों का ख़जाना लेकर आता है, एक क्लैरिटी लेकर आता है। यदि आप ऊपर ही तैरते रहेंगे समुंदर के तो आपको कैसे मोती मिलेगा। आपको जीवन की गहराई में उतरने की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ पेशेंस रखने की भी ज़रूरत है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पिंक कलर का फ्लावर, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 6 ऑफ कप्स, धरना, लाइफ्स जर्नी का कार्ड। ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ चाइल्डहुड मेमोरी हो या फिर बचपन की कुछ यादें हों, कॉलेज की, स्कूल की, वो फिर से ताज़ा हो जाएं, आप उन फ्रेंड्स के साथ फिर से रिकनेक्ट हों और इस तरह की फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगी। और आपसे जो उम्र में बड़े हैं या फिर छोटे हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशन है बहुत ही ज़्यादा हार्मनी वाला होगा, लव वाला होगा, केयर वाला होगा। वो आपकी केयर करेंगे, आप उनकी केयर करेंगे और आपको जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा जो है पीसफुल वाली एनर्जी में, हार्मनी वाली एनर्जी में जो है वो आने की ज़रूरत है। जो भी धर्म से आप जुड़े हुए हैं या जिसे भी आप मानते हैं, धर्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर धर्म, मतलब आपका जो मानव धर्म है उससे जुड़ी हुई चीज़ों पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। यदि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, मैं उदाहरण दे रही हूँ, तो आपको उसी पर फोकस करने की ज़रूरत है। उससे यहाँ वहाँ जो है फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो व्यर्थ की चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं या उससे जुड़ी हुई नहीं हैं, उस पर फोकस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपको अभी फोकस होकर काम करने की ज़रूरत है। जितना अच्छा आपका फोकस होगा उतने ही अच्छे आइडिया आपके पास आएंगे, उतनी ही अच्छी आपकी लाइफ होगी। आपने अभी जो है अपना समय जो है वो काम में बहुत ही ज़्यादा दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा आप डूब गए हैं और इस चक्कर में जो है वो आप जो एक
असली मानव अनुभव होता है या ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, उसको आप भूल चुके हैं। इसके लिए मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे आप पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लग गए हैं, ठीक है ना, तो आप दूसरी चीज़ें भूल गए हैं। जैसे दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे रिलैक्स महसूस होता है। जैसे कभी आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ कहीं पे घूमने जाते हैं, पार्क में जाते हैं, खेलने जाते हैं, साथ साथ बैठ के पेंटिंग बनाते हैं। तो उस तरह की चीज़ को जो है, आप एक चीज़ पे जो फोकस करना तो ज़रूरी है, लेकिन एक ह्यूमन एक्सपीरियंस होता है, उसे आप कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। तो उसे आपको अपनी लाइफ में दोबारा जगह देने की ज़रूरत है। हर जर्नी में आपको साथ देने वाले मिले या साथी मिले, ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपकी एक यूनिक जर्नी हो जिसे आपको अकेले ही पार करना हो, और जो चांद सितारे हैं उनको फॉलो करते हुए आपको अंधेरी राह में भी निकल जाना हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको कोई रोशनी हो सकता है कि अभी नहीं दिखाई दे रही हो, लेकिन धीरे धीरे जो चांद सितारे आपको रोशनी दिखा रहे हैं, उसी का सहारा लेके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से जो भी चीज़ें आपके लिए सही होंगी, वो सही वक्त पर आपके जीवन में आ जाएंगी। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी कर लें उतनी रख लें, जितनी ना करें उतनी छोड़ दें। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।